नहीं नहीं, हमें तो भाव लगता है। शुरू करिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत्य के बनझारे, सुनो रे सत्य के बनझारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनझारे, सुनो रे सत्य के बनझारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई, सुनो रे सत्य के बनझारे, सुनो रे सत्य के बनझारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनझारे। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी से दही उलटाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी से दही उलटाई। बंद पर बंद दिए विद विद की, बंद पर बंद दिए विद विद के सी, सो खोली की नहु न जाई, सुनो रे सत्य के बनझारे, सुनो रे सत्य के बनझारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनझारे। 14 भवन लगे यही अंधेरी, झूठे को खेल जुठाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठे को खेल जुठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे सुख, देव साख पुराई, सुनो रे सत्य के बनझारे, सुनो रे सत्य के बनझारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनझारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत्य के बनझारे, सुनो रे सत्य के बनझारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनझारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा करो सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई, सुनो रे सत्य के बनझारे, सुनो रे सत्य के बनझारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनझारे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। अब छोड़ो रे मन गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारो तो दूजी भी डारो,
जलाए देव चतुराई, सुनो रे सत के बन झारे, सुनो रे सत के बन झारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बन झारे। सत्य चाहो सो शब्द चीनो, ओ अपन देव दिखाई। सत्य चाहो सो शब्द चिन्हो, अपन देव दिखाई। जिन पाया तिन माहि समाया, राखत जोर छिपाई, सुनो रे सत के बन झारे, सुनो रे सत के बन झारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बन झारे। मामत काहे सवचेत होइयो, मिल्या है अंकुर आई। महमत काहे सवचेत होइयो, मिल्या है अंकुर आई। झूठी झूठे छूटे साटी पाइए, सतगुरु लीजे रिजाई। झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिजाई। सुनो रे सत के बन जारे, सुनो रे सत के बन जारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बन झारे, सुनो रे सत्य के बन झारे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोल बोल पंजे वाले की जैसे प्राणनाथ करे। धन्यवाद समस्त हरीश जी। प्रणाम। धन्यवाद। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चिरंतन प्रकरण चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिख पल पल करूं, प्रिया जिख पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालनिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ चल रहा है, प्रकरण 5वां पढ़ना है। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के, पिया
प्रेमे करे सन्मुख, पिया प्रेमे करे सन्मुख। राग श्री केदारू। आज हरीश भाई जी ने भी यही कीर्तन गाया और बड़ा मीठे स्वर में गा के सुनाया हम सबको। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझा। सुंदर सा जी, ये प्रकरण सन 1724 में ठट्ठा नगर में उतरा है, चिंतामणि जी के प्रसंग में। चिंतामणि जी कबीर पंथ के एक बहुत बड़े आचार्य थे और शिरजी साहिब जी अब लाठी बंदर से अरब की यात्रा के लिए निकलते हैं नाव पे, लेकिन 17 दिन में हवा का वेग कुछ ऐसा चलता है कि लौट कर वापस वो ठट्ठा नगर ही आ गए। तो उनके दिल में ये आती है बात शिरजी साहब जी के कि लगता है कि कोई सुंदर साथ की जागनी यहाँ रह गई है, मैं किसी से मिलने से रह गया। तो वो लाठी बंदर से ठट्ठा नगर आ जाते हैं। लाठी बंदर मतलब जहां से वो चली थी ना वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है और लाठी बंदर से ठट्ठा नगर पास ही था। तो नाथा जोशी के घर आ जाते हैं। पुराने सुंदर साथ के घर स्वामी जी का चलन था कि जो पुराने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय के सुंदर साथ थे, जिस शहर में जाया करते उनके घर, जो पुरानों से जान पहचान थी उनके घर मिला करते रहा करते। और नई जागनी वहां पर राज्य महाराज की कृपा से वाणी के द्वारा होती। अब वहीं पर कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि जी अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनको ये बात पता लगी स्वामी जी को, और सुंदर साथ ने उनको स्वामी जी को कहा कि चल के चिंतामणि जी को ज्ञान सुनाना चाहिए क्योंकि ये ज्ञान अच्छा जानते हैं। तो शिरजी साहब जी उनके पास गए, चिंतामणि के पास, और उनसे वार्तालाप करने लगे। शिवजी साहब जी का शुरू से जो चलन था ना, सुंदर सा जी हरजी व्यास के समय से जागनी करने के लिए हम लोग बड़े उतावल होते हैं। प्रसंग ये सब हमें बताए जाते हैं कि जब हम किसी के पास जाएं तो कैसा आचरण करें। ये शिरजी साहब की जो व्यवहारगत जो उन्होंने करके दिखाया वो हमें प्रेरणा देती है। तो चिंतामणि के पास जब गए तो चिंतामणि जी ने कहा, लेने आए हो तो ले, देने आए हो तो दो, मैं दोनों ही वस्तु में तैयार हूँ। कि यदि आप कोई मुझे श्रेष्ठ ज्ञान देने आए हो तो आप मुझे वो दो, और यदि मेरे से लेने आए हो तो आप बताओ मैं आपको क्या सुनूं। तो शिव जी ने कहा, उनको जवाब दिया कि भाई मैं तो परदेसी आदमी हूँ। उनकी हर बात में एक राज छिपा होता था। आवाज सुंदर सा जी कम आ रही है? सुंदर सा जी आवाज कम। ठीक हरि आ जी रही है, प्रणाम। ठीक आ रही है, आ रही है, ठीक आ ठीक रही है। है। ठीक है। हाँ, वो लिखा हुआ हरीश भाई जी के आ रहा था ना, आवाज कम आ रही है। तो चिंतामणि जी ने जब ये बात कही तो शिव जी ने क्या जवाब दिया कि भाई हम तो परदेसी हैं। अब सुनने वाला जो साधारण ज्ञान वाला होगा वो सोचेगा एक शहर से दूसरे शहर से आए हैं, लेकिन शिवजी साहब जी की बात में भी एक राज छिपा होता था। क्या उन्होंने जवाब दिया हमको? हम परदेसी हैं, हम तो भाई परम धाम से हैं, ये घर हमारा नहीं है। ये छिपा राज था। तो चिंतामणि जी ने कहा, ठीक है आप परदेसी हैं, आपने अगर कुछ सुनना है तो सुनाओ और बताना है तो बताओ, नहीं तो जो मेरा है मैं आपको बताता हूँ। तो शिवजी साहब जी ने कहा, नहीं आप ही हमें सुनो। ये आचरण की बात आ रही है, व्यवहार की बात, रहने की बात, कि कहीं पर भी अपने ज्ञान का अहंकार शिवजी ने किसी को भी दिखाया ही नहीं, कि बताया ही नहीं कि भाई हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। होगा तो अपने आप समक्ष में आ जाएगा सबके। लेकिन जिसके पास भी गए नम्रता से कि भाई आपका ज्ञान ही श्रेष्ठ है, आप सुनिए। चिंतामणि जी ने कहा, अब आप बताओ कहाँ का चतुर्भुज स्वरूप का दिखाऊं, या अनहद पे दिखाऊं, या त्रिगुण की सूरत दिखाऊं। वार्तालाप प्रारंभ होगी। वार्तालाप प्रारंभ होते होते
कबीरदास जी की उन्होंने एक साखी सुनाई क्या। कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। सुंदर साथ अभी तक सुन रहे हैं पूरा, ये प्रसंग सुना होगा कबीरदास जी का, कि उन्होंने पूरा भक्त कमाल को घटाया और कबीरदास जी को आधा भक्त। कि जो प्रसंग उन्होंने सुनाया कि भाई जो कबीरदास जी तो आधे भक्त थे, लेकिन कमाल जो इतना बड़ा भक्त था कि उसने, जो कबीरदास जी ने सालों से संपत्ति संभाल के रखी हुई थी छुपा कर, कमाल ने सब निकाल निकाल कर फेंकनी शुरू कर दी। तो इसलिए कमाल पूरा भक्त। अब शिव जी साहिब जी को आ गया जोश, उन्होंने कहा कि अरे तू क्या जाने कि आधा भगत कबीर है कि पूरा भगत कबीर। असल में तो कमाल, उन्होंने कहा कि आधा कमाल तो कौड़ी थे हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। तो उन्होंने कहा नहीं, कबीर ही पूरे भगत हैं। कमाल एक्चुअल में लेकर आया था वो धन संपत्ति अपने दोस्त राजा के बेटे से। पूरा प्रसंग सुंदर सा जी पता है, मैं नहीं दोहराऊंगी। तो कबीरदास जी ने उस समय ये कहा कि मैं घर में घुसूंगा नहीं जब तक तुम इस सारे संसार की भौतिक पदार्थों को घर से निकाल नहीं दोगे, मेरा घर अशुद्ध होगा इन चीजों से। तो कमाल को कबीरदास जी की जिद के आगे झुकना पड़ा और सारी वस्तुएं उन्होंने, घर से धन संपत्ति और जो ये हीरे जवाहरात जितने भी मिले थे सब उन्होंने उठा उठा के फेंक दिए। तो दुनिया वालों ने क्या समझा कि कमाल भगत है, लेकिन पीछे छिपा राज क्या था, कबीरदास जी ने कह दिया था मैं घर में प्रवेश नहीं करूं। जब इतनी बात हो गई, बस शिव जी तो अपना संदेशा छोड़कर निकल जाते। अब जैसे ही चर्चा करके शिव जी निकले, तो चिंतामणि जी के दिल में ये बात आई कि ये बात तो कभी हमने सोची नहीं। गुरु जी ये कहा करते थे कि जो इस साखी को खोलेगा वही पूर्ण पार ब्रह्म होगा। ये तो मेरे घर पूर्ण पार ब्रह्म आए थे, मैंने क्या किया, मैं तो पहचान ही नहीं कर पाया उनकी। और दौड़े ढूंढने के लिए उनको शहर में। तो कल्लू मिश्र के यहाँ पहुंचे, ठट्ठा नगर। जब कल्लू मिश्र के यहाँ पहुंचे तो कल्लू मिश्र जी ने बताया स्वामी जी तो इधर ठहरे हुए हैं नाथा जोशी के। नाथा जोशी के यहाँ गए, वहां चर्चा वाणी होने लग पड़ी। अब प्रसंग सुनाने का क्या मतलब है सुंदर साथ जी, कि ये जो प्रकरण है चिंतामणि जी के ऊपर ही तरह। फिर शिव जी साहब जी ने उनको वो चौपाई सुनाई, शायद उनके घर ही सुना के आए थे। एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी, तिन पानी के तिन एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी, अः उस मक्खी के मक्खा नाई, बिन पानी गर्भानी। कुछ ऐसा करके 6 चौपाइयों का मतलब 3 चौपाइयों का उन्होंने उनको सुनाया, शिरजी ने सुनाया साहेब जी, कि भाई धनी के हुक्म से ऐसा फरामोशी का पर्दा उन्होंने डाला कि जो 2 पर्वत थे उनके सत और चिदघन स्वरूप आनंद स्वरूप दोनों पर फरामोशी का पर्दा छा गया और ये खेल की रचना हुई। और हुक्म के स्वरूप ने शास्त्रों में ये वाणी कहलवा दी। और अब जब पारब्रह्म अक्षरातीत आएंगे तो वो सारे भेद खोलेंगे। चिंतामणि जी को पहचान हो गई। चिंतामणि जी अपने सारे चेलों समेत, सारे शिष्यों के समेत शिरजी साहिब की चर्चा सुनने के लिए आने लग पड़े। अब जब शिरजी साहिब जी चर्चा करते थे, सुंदर साहब जी, यहाँ पर एक प्रश्न और भी आता है। अभी किसी ने पीछे 2-3 दिन पहले एक प्रश्न किया था हम लोगों से कि सुंदर साहब जी, समाज में आजकल चर्चा सब जगह होती है और सभी करते हैं। कोई तो चर्चा बहुत खंडनी से करते हैं, कोई बहुत ही मीठी करते हैं। अब बात तो मीठी ही अच्छी लगती है, चर्चा वाली ना बड़ी तीखी बात लगती है। जो मतलब खंडनी वाली चर्चा है वो बड़ी तीखी बात लगती है। तो हमको कैसे पता लगे कि रज्जी महाराज का स्वरूप किस तन में बैठा?
एक सुंदर साथ ने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया, ए ना आओ दमरत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, क्या जो मीठी बानी बोलेगा बहुत अधिक तो वो भी खतरा जान है। लेकिन जो प्रसंग से बात आती है कि राज्जी महाराज का जोश किन के अंदर बैठा हुआ है, किस तरह में, किस तरह से हम पहचान करें कि साचा सतगुरु कौन होगा, तो वो देखिए सुंदर सा जी ये प्रसंग बिल्कुल खुलासे से हमको बता कि चिंतामणि जी इतने बड़े मतलब आचार्य थे कबीर पंथ के, और शिष्यों की उनकी भीड़ थी। आज सुंदर सा जी हम किसी को, एक दूसरे को भी कोई बात कहते हैं ना, हम अहंकारों में इतने भरे हुए हैं कि हम सत्य बात सुनना ही नहीं चाहते। खंडनी के वचन तो बड़ी दूर की बात है, सीधी सच्ची बात बिना मिर्च नमक लगाए यदि सीधी सरल बात भी कह दी जाए किसी को, तो कोई सुनने को आज के वक्त में तैयार नहीं। कहने वाले कहते जरूर है सरकार का जमाना हमने नहीं देखा, हमने देखा होता तो हम भी कुछ सुख ले लेते। लेकिन सरकार के वचन भी इतने खंडनी वाले होते थे सुंदर साथ जी कि ये खलड़ी उतार के रखी है तुम। और ये शिरजी साहेब जी के वचन है कि खंडनी के वचन, वो कैसे कैसे खंडनी के वचन कहते हैं कि जो हमारी ये जो चमड़ी है ना, काली चमड़ी, जो ये अहंकार की चमड़ी हमने पहनी हुई है, ये उतार कर बिल्कुल हमारे और धनी के बीच में जो मोटा पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाकर राज्य के समकक्ष रूह को खड़ा कर देते हैं। लेकिन रूह किसकी खड़ी होती है राज्य के समकक्ष? जिनको खंडनी के वचन चुभ जाते हैं, जिनको ये पता है कि सामने वाले को मेरे से कोई गरज नहीं है, उसको गरज है तो मेरी आत्म की गरज। वो मेरी आत्म को जगाने के वास्ते मुझे ऐसे तीखे और कट्टू वचन कहते हैं कि मेरी आत्म इस माया में दलदल में फंसी हुई निकलकर बाहर खड़ी हो। कीचड़ में हम फंसे हुए हैं। आत्म हमारी कमल के रूप में इस आत्म जीव शरीर के अंदर यदि है भी, तो लेकिन बाहर निकल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कीचड़ इतना है, फंसे हुए हैं उसमें। और कीचड़ पे सुंदर सा जी देखो, कमल के फूल में नीचे सब वो लगे होते हैं कीड़े, जो कमल का डंठल होता है उसमें सब कीड़े लगे होते हैं। तो कहने से क्या मतलब है कि हमारी आत्म होने के बावजूद यदि हमारे अंदर जागृति नहीं हो रही, तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दलदल इतना भयंकर है, इतना कीचड़ है मन चित्त बुद्धि अहंकार में। और गंदगी किसकी भरी हुई है? अहंकार की। लोभ क्रोध मोह गुण इंद्रियां बुरी तरह से माया में डूबी हुई। इनको निकालने का कोई और मार्ग ही नहीं। मीठी बात सुंदर साथ जी अच्छी जरूर लगती है पल भर के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन असर कितनी करती है ये हम सब अपनी आत्म से स्वयं पूछे। ऐसा नहीं है कि असर भी नहीं करती होगी, करती होगी, मैं तो ये भी नहीं कहती। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपनी मैं खुदी रख कर बात कही जाती कि मैं क्यों बुरा हूं। लेकिन सत्य वचन कहने की शक्ति सिर्फ देखिए शिवजी साहब में थी। अभी हमने जयराम भाई का भी प्रसंग सुना था अभी तक में, तो उनको कितनी बुरी तरह से रज्जी महाराज ने उनकी खंडनी करी कि अ, कुत्ता कह दिया गया था कि जैसे कुत्ता हड्डी को लेकर चूसता रहता है सुंदर सा जी, हमने सबने सुनी है, मैं बहुत विस्तार में नहीं उनके। उसी प्रकार से यहाँ पर अब चिंतामणि जी के प्रसंग को शिवजी साहिब क्या कह रही हैं, हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो चिंतामणि जी की आत्म थी या वो जयराम भाई की ही आत्म थी? और ये वचन उनके लिए ही केवल कहे गए, हमारी आत्म के लिए यदि नहीं कहे गए, यदि हम वाणी इस भाव से नहीं पढ़ते कि ये सारे वचन मुझे कहे जा रहे हैं, और ऊपर हम पढ़ कर आए हैं कि जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता हमारी मजल पूरी नहीं हो सकती, संसार से हम निकल ही नहीं सकते। जिस प्रकार से एक दलदल में आदमी फंस जाता है और कितना भी हाथ पांव मारे वो और दलदल में फंसता चला, जब तक उसको बाहर खड़ा व्यक्ति कोई ऐसा जरिया ना देवे, अपना हाथ ना देवे, कोई रस्सी ना पकड़ाए, तब तक वो बाहर आ नहीं सकता। और बाहर वाले खड़े व्यक्ति को भी पूरी ताकत अपनी, पूरा जोर लगाना पड़ता है सुंदर से सामने वाले को निकालने के लिए। और बिना सनमंद के ये होता नहीं। सनमंद कौन सा है, स्वार्थ कौन सा है इन आत्माओं के साथ?
सिर्फ एक ही स्वार्थ है, वो है परम धाम की आत्म को जगाने की गरज। हम आए नहीं सोवन को, हमको कोई और है गरज। शिव जी साहब जी कहते हैं किसी और गरज से हम आए बैठे हैं आपके घर। तो इसी बात के लिए उन्होंने क्या प्रसंग में कहा, सुनो रे सत के बंजारे। अब यहाँ पर चिंतामणि जी क्या कहते हैं शिव जी को, जब चर्चा सुनने लगे तो देखा शिव जी साहब जी तो बहुत खंडनी करते हैं शास्त्रों की, वेदों की, मतलब उसमें जो भी सत्य बात है उसको उजागर करते हैं, और बाकी जो कोहड़ा है उसको काट करते हैं, कर्म कांडों की जाली को काटते हैं, आचार्यों की बात को काटते हैं। तो चिंतामणि जी को चिंता लगी, नाम जैसा रूप गुण भी वैसा, कि भाई शिवजी साहब जी कहीं मेरे इतने हजारों शिष्यों के बीच में मेरी खंडनी ना कर दे मेरा नाम लेकर। तो शिवजी साहब जी को कहते हैं कमरे में जाके, सतगुरु महाराज आपने कोई भी खंडनी करनी हो मेरी आप एकांत में अकेले में जितनी मर्जी खंडनी कर लो, लेकिन मेरे शिष्यों में मेरी लाज रखो। तो राजी महाराज तो जान ही जाना, स्वामी जी ने कहा चिंता ना करो चिंतामणि, मैं ओट रख कर बात करूंगा। ओट का क्या मतलब, पर्दे में रख कर बात करूंगा, कागज में लपेट कर कहूंगा बात, कि आपको समझ भी आ जाए और बाकियों को ये बात पता भी नहीं लगे कि आपको कही जाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां पर शिवजी साहब की जी को ये प्रसंग उतरता है, सुनो रे सत के बंजारे। बंजारे व सुंदर साथ जी कौन होते हैं? बंजारे वो होते हैं जो एक स्थान से उठे दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, कभी भी वो अपना घर नहीं बना, उनका कोई पक्का घर नहीं बना होता कि हम यहीं पे टिक गए। एक तो बंजारे वो होते हैं। तो बंजारे क्या हो गए, हम असल घर सत्यवासी, सत्य के रहने वाले, सत स्वरूप के घर के रहने वाले हैं, राजी महाराज के आनंद अंग के स्वरूप में हम। तो हमको, हमारा इस संसार में कोई घर नहीं, हम बंजारों की भांति इस संसार में हैं। बंजारे आए, अपना एक जगह रहे, दूसरी जगह रहे, तीसरी जगह। शिवजी साहब जी की जागनी यात्रा में भी हम देखते हैं, आप राजी महाराज स्वामी जी क्या करते हैं, बंजारों की भांति निकल पड़े तो कभी मुड़ कर वापस सुंदर साथ जी जामनगर नहीं गए। अरब की यात्रा पे निकलते चले जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर, जिस जिस शहर में जितना जितना समय राज्य का हुक्म है, या उनको लगता है कि यहाँ जागनी अधिक हो रही, कहीं पर साल, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 6 महीने, कहीं पर 9 महीने, इसी तरह से ठट्ठा नगर भी वापस आ गए लौट कर। तो वहां जैसे जैसे जागनी करते हैं तो बंजारे बन के रह रहे हैं, और सुंदर साथ को भी वही संबोधन कर रहे हैं, एक हिदायत कर रहे हैं कि सुनो रे सत के बंजारे। सत्य को ग्रहण करने वाले, सत्य के बन जाने वाले, बंजारे मतलब बन जा रे। आप किसी तरह से भी शब्दों का विच्छेद करो कि सत्य के बन जाओ, अब झूठ के मत रहो संसार में। क्यों? क्योंकि हम राजी महाराज के सत्य चित आनंद के स्वरूप हैं, हम उनके दिल के अंगों के स्वरूप हैं। तो उन्होंने एक बात कहूं समझाई, या फंद बाजी रची माए। ये जो बाजी रची है ना, ये जो संसार की रचना हुई हुई है, कैसे रची हुई है कि इसमें बंद पर बंद पड़े हैं। माया ऐसी रची हुई है, प्रकृति ने ऐसा कोई खेल रचा हुआ है कि यह इसमें सब कोई रहा उलझा, इस खेल में से कोई निकला नहीं है। जो भी आया है ना, सब इसमें उलझ कर ही रह गए। जिसको जो भी चीज मिली है, जो भी स्थान मिला है, वो अपनी उसी लीला में मस्त है, वो उसमें से निकल ही नहीं पाता, निकलना चाह कर भी निकल नहीं पाता। आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टिए दई उल्टाई, बंद पर दिए बंद विध विध के, सो खोली किन्हू न जाई। आटी आन के फांसी लगाई, जैसे एक व्यक्ति स्वयं को ही फांसी देने लगे तो क्या करते हैं कि खुद ही उसके लिए पूरा फंदा बनाया जाता है। तो ये जो जीव है इस संसार में आता तो अकेला है, लेकिन स्वयं अपने लिए फांसी तैयार कर, कि मोह के पाश में बंधते ही वो जीव जो है सारे संबंध पालना शुरू कर। क्या कि पैदा हुआ बच्चा, अभी तो उसको कोई होश नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे 3-4 महीने का हुआ, माता पिता भाई बहन सब लगते, अपने लगने लगते, दूसरों से परायापन आ जाता है। क्या है ये, आंटी आन के फांसी लगाई, अपने आप ही फांसी लगाई, और वे भी उल्टी दई उल्टाई।
और उसके ऊपर भी क्या काम किया कि उसको भी उल्टा कर दिया, मतलब उल्टे पे उल्टा एक और लगा दी फांसी, गांठ। और बंद पर बंद दिए विध विध के। अब वो जीव जो मूल चेतन स्वरूप था, जो जिसको ज्ञान था, उसके ऊपर बंद पर बंद दिए कई विध के। कैसे, कौन कौन से बंद दे दिए? मोह माया के बंद एक पर एक अनेक लगाता चला गया। माता पिता, घर परिवार, संसार, मान शान, अहंकार, नौकरी पेशा, कमाई, जहां तक आप सोच सकते हो चेतन तत्व जो है छिप गए। अब चेतन तत्व के ऊपर लेयर चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई। अब ये मोटी चमड़ी काली चढ़ गई। सो खोली किन्हु न जाए। तो इस संसार में किसी से आज तक वो खोली ही नहीं गई। उस चेतन तत्व को जगाने की, चेतन तत्व के प्रति जागृति किसी के अंदर आई नहीं। इस माया के फंदों में जीव उलझ कर रह गया। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठे को खेल जुठा। अब 14 भवन में 14 अंदर ये खोज ही पैदा नहीं है। सब इस झूठे को झूठे लगे सर जी, और झूठे के साथ दूसरा झूठा खेल खेल रहे। खेल में खेल खेले चले जाए। मेरा अपना संसार, आपका अपना संसार, किसी और का अपना ब्रह्मांड। सब ने इस तरह से, एक एक पिंड ने अपने अनेक अनेक ब्रह्मांड बने, और उन ब्रह्मांडों में झूठ के साथ झूठ में ही खेलते चले जाते। पता होने के बावजूद, सत्य को जानने के बावजूद इस झूठ में ही मस्त है। प्रगट नास व्यास पुकारे, सुख देवे साख पुरे। और इस बात को व्यास जी ने भागवत में प्रगट, प्रगट का मतलब क्या है? साक्षात आकर ये पुकार लगाई है कि यह सारा संसार मिथ्या है, ये मिट जाने वाला है, नाशवान है। और इस बात की गवाही किन्होंने दी? अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से सुखदेव जी ने आकर इसके ऊपर मोहर लगाई। और उन्होंने कहा कि इस बंध से यदि निकलना है, माया के प्रेम का ही ऐसा संबंध है, प्रेम ही ऐसी पावर है जो इस 14 लोग से निकालकर हमको बाहर खड़ा कर सकते। सुखदेव जी ने भी इस बात की साक्षी दी। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। अब क्या है, ये हमारे लिए भी है सुंदर सर जी। चिंतामणि जी केवल एक आचार्य, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, उनके लिए बात नहीं है केवल, बड़े बड़े पदवियों पर बैठने वाले हमारे साथ भी है। हम घर गृहस्थी संसार से मुंह मोड़कर, लोक लाज मान, क्या लोक लाज की भाई ये इतने और है, ये लोक लाज बड़े भाई बड़े वो हैं, सारी लोक लाज मर्यादा छोड़कर धनी जी हमको क्या बताते हैं कि हम संसार को छोड़कर कहाँ तक लगे। छोड़ने से क्या मतलब है? मन से उन्होंने हमें छुड़वाया है और धनी के चरणों से जोड़ा है। तब ज्ञान पदवी पाई। कौन सी ज्ञान पदवी? ये ज्ञान धनी का, ये अब जो दुनिया वालों के लिए, चिंतामणि जी के लिए प्रसंग आ रही है, तो वो उनके लिए कह रहे हैं भाई देखो, तुमने घर संसार परिवार नहीं अपनाया, और तब जाकर तुम खोज खोज कर तुमने इस ज्ञान पदवी को, इस सीढ़ी तक आकर पहुंचे। भाई संसार की लोक लाज मान मर्यादा छोड़कर साधु संत बने हो, लेकिन ये ज्ञान पदवी मिली है। अब एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूसरी मोटी हो। एक आग तो, पहली आग तो मिटा ली जाती है आसानी से, कि भाई उनके दौड़े चले गए ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान की ऐसी भूख थी। लेकिन पहली आग तो हमने मिटा ली। पहली आग कौन सी? संसार की आग। लेकिन साधु बन के दूसरी आग लगा ली, कौन सी? ज्ञान की आग लगा ली। ज्ञान में और भी बड़ा अहंकार है, तब दूजी मोटी लगाई। अब दूजी आग कौन सी लगा ली? ये ज्ञान की, अहंकार की, कि मैं आचार्य हूँ, मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, भटक कर ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने फलाने से प्राप्त किया है। मैं पहाड़ों गुफाओं में कितने साल बैठ के बैठा हूँ, देखा नहीं साधु कितना सुनने को तैयार है। तो इस तरह से वो कहते लोक लाज मर्यादा, एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगी।
अब हमारे साथ भी यही बात है कि धनी जी सारी बातों में छिपे भेद, मगज मायने जो है निकाल निकाल के हमको समझा रहे हैं कि यदि हमको राज्य महाराज की मेहर और कृपा से संसार से निकालकर धनी ने अपने चरणों से जोड़ा है और इस वाणी से हमको समझाए, वाणी से जोड़ दिया है और ज्ञान में पड़ गए, तो ये दूसरी मोटी आग लगा रहे हैं अपने साथ, लगती जा रही है सबको। आज की स्थिति ऐसी हो गई है सुंदर साथ जी, सुनने वाले कम है, सुनाने वाले ज्यादा है। क्लासेस में कितने जने, और जितनी ज्यादा क्लासेस अटेंड करते हैं ना सुंदर साथ जी, ये ऐसे ही हो गया जैसे कि घर में हमने रेडियो सुबह सुबह चला दिया, है ना, और विविध भारती लगा दिया। पुराने जमाने में तो विविध भारती लगता था, एफएम लगता था, और उसमें सुबह 9 बजे से गाने शुरू हुए, 12 बजे तक गाने आए। उस समय आधा घंटा 1 घंटे के लिए रेडियो बंद होता था, फिर 12:30 बजे शुरू हो जाता था, और फिर लगा देते थे। हम लोग को गाने इतने पसंद होते थे। फिर बंद हो गया दोपहर को 3 बजे, फिर शाम को 5 बजे शुरू हो गया, फिर 5 बजे लगाया, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक चलता रहता। रेडियो की ये गति होती। ये अब अविरल अविरल चलता रहे। हाँ, अब ये मतलब बिना रुके चलता रहता था रेडियो, हाँ, है बिल्कुल। ना। और आज यही स्थिति हो गई है सुंदर साथ जी, कि आज जो है जूम क्लासेस सुबह 6 बजे से आप लगा दो और अविरल चलती रहती है। अब इसकी खत्म हो गई, दूसरी लगा दी, सुबह सरकार की भी तक सुन ली, फिर तीसरी सुन ली, फिर उनकी सुन ली, फिर अमित जी की सुन ली, फिर अमृत भाई जी की सुन ली, फिर रुचि दीदी की सुन ली, फिर मीनू दीदी की सुन ली, फिर उनकी सोनिया की क्लास सुन ली। सब रिकॉर्डिंग आती है, कोई जरूरत नहीं है उनकी क्लास में जाओ या ना जाओ। लेकिन हुआ उससे क्या फायदा? फायदा सुंदर साथी, जब हमने टोटल कैलकुलेशन